हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? नमस्कार। घर में सब ठीक है? मैं दिया गुरानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? घर में कैसे हैं? स्वस्थ मस्त होंगे सभी लोग, यही दुआ करती हूँ अपनी माँ भगवती से। और क्या चल रहा है आप लोगों का? गर्मी कितनी हो रही है? ठंडा हो रहा है आपके उधर को? हमारे यहाँ तो आप देख सकते हैं, नहा के दोबारा आ गई हूँ। ये बाल भी नहीं सुलझे हैं, अभी पसीना पसीना हो रही हूँ। और लाइट चलेगी यहाँ, और क्या कहते हैं, अभी लाइट नहीं है तो पंखा बंद है। और ऐसी हालत हो रही है पसीने से, इतनी कड़क धूप तो नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है। आसमान में साफ तो नहीं है आसमान, फिर भी ऐसी कंडीशन हो रही है, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। अभी आ रही थी कहीं निमंत्रण से मैं, मुझे लगा थोड़ी देर वीडियो बना लूँ, क्योंकि घर का पहनावा अलग रहता है, हमारा बाहर का पहनावा अलग रहता है। थोड़ा केयर करके साफ सुथरी वीडियो आ जाती है। और तो क्या है, रोज़ का हमारा थोपड़ा वैसे ही हुआ, शरीर वैसे ही हुआ, लेकिन ऐसा होता है थोड़ा सवर के थोड़ा अच्छा वो आ जाता है इसमें। क्या कहते हैं, वही चल रहा है हमारा। तो धूप इतनी है, गर्मी खा रहे हैं हाँ। और सुबह से चाची स्कूल गए। मेरा घर का रहता है दोपहर तक खाना बनाना, घर का सुबह का नाश्ते का बर्तन और झाड़ू पोछा, नहाना धोना तो रोज़ का हुआ, वो ठीक ही हुआ। उसके साथ साथ स्कूल गए। ये स्कूल जाते जाते मैंने आज कल चौलाई लाए थे कहीं से, चौलाई की सब्जी बनाई, दही वाली और भुनी वाली। मिर्ची भून के एक सब्जी हरी निकाली सूखी, और एक में दही डाला, क्योंकि दही वाली हम पसंद करते हैं ज़्यादा। आजकल यहाँ गर्मी हो रही है, इससे ज़्यादा दही वाली सब्जी खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सूखा आने वाला जाता ही नहीं है गले में। आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो गई हूँ दोबारा नहा के, मैं देखो ये। और ऐसी कंडीशन हो रही है गर्मी की, भगवान मैं कह रही हूँ रीठा साहब तो किसी का पल्ला ना पड़े, ना कोई अधिकारी वर्ग आए, ना कोई कर्मचारी वर्ग आए। इससे तो भाबर को अच्छा है, गर्म है कहना तो है। यहाँ तो ये ऐसी गर्मी होगी है, सड़ी गर्मी होगी है। जब ठंडा होता है, आसमान में बादल लगते हैं, इतनी खुशी महसूस होती है हम लोगों को कि बहुत ही अच्छा क्लाइमेट हो रहा है करके। लेकिन आजकल देखो इतनी कड़क धूप है बाहर, तो मैं तो जा ही नहीं रही हूँ, मेरा फेस जल रहा है। मैंने इनको भी बोल दिया 10 बजे तक बाहर का काम करूँगी, बस हो गया। उसके बाद मेरे बस का नहीं है, अंदर का काम करूँगी मैं, जो भी है अंदर करूँगी, और बाहर का मेरे बस का नहीं है। और क्या कहते हैं, बहुत ही दिक्कत हो रही है मेरे लिए, सहन करना मुश्किल हो रहा है। इनको तो 3-4 साल हो गए, आदत हो गई है, मैं दूसरा साल चला है मेरे को। गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हो पा रही मेरे से। और रोटी सब्जी बनाई, चावल होता तो चावल में दिक्कतें हो जाते हैं, ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं। लेकिन रोटी सब्जी बनाई मैंने, चौलाई की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और मिर्च भूनी थी, हरी मिर्च थी, उसके साथ साथ में खट्टा मीठा अचार निकाला था। बहुत ही स्वाद भरा खाना आज का भोजन हमारा, बहुत ही स्वाद रहा। क्योंकि ऐसा होता है ना, खाने में कभी कभी स्वाद आता है, रोज़ तो रोज़ क्या है, बाजार का देखो खाओ, बस वो करो निकलो उसको। लेकिन आज घर की सब्जी थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। लेकिन 3-4 दिन मैंने भी हरी सब्जी खाई ली है। अब क्या कहते हैं, जो हरी सब्जी है हमारी ओलग, उसकी सब्जी 3-4 दिन बना ली हूँ, अभी और तोड़ने लायक हो रही है। मैं सोच रही हूँ बच्चे आ जाएंगे उसके बाद करेंगे करके। देखो दया आएगी आप लोगों को भी मेरे को देख के, ऐसी कंडीशन हो रही है। मैं कह रही हूँ हे भगवान, मैं क्यों आई यहाँ करके, मेरी हालत ख़राब हो गई है। और अभी एक बात और बता दूँ आपको, मैंने 1-1.5 साल पहले ऑपरेशन किया था पेट का। तो उसके साथ साथ वहीं पर और पता है मेरी दर्द हो रही है पेट में। और डॉक्टरों से वो कर लिया मैंने, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लिए, और वो लोग बोल रहे हैं एक आंत में गांठ बन गई है, और दोबारा वहीं पर जहाँ पर ऑपरेशन हो रखा था उसी के अगल बगल एक गांठ और निकालनी है मुझे। अब हिम्मत नहीं आ रही है। दवा तो बिल्कुल खाना छोड़ दी हूँ मैं, जड़ी बूटी खाती हूँ बस। आप लोगों को भी पता है मैं घर ही का करती हूँ, जो भी है सेवन बस हो गया। मैं बाज़ार की दवाइयों का सेवन नहीं करती हूँ, मैंने छोड़ दिया है बस सब कुछ अब। क्योंकि मेरा बीपी बढ़ जा रहा है उन दवाओं से, और ज़्यादा कोलेस्ट्रोल बढ़ जा रहा है। इस वजह से मैं क्या कहते हैं, ऐसी जड़ी बूटी घरी की सेवन कर रही हूँ, जैसे गिलोय है, आंवला है, और अन्य चीज़ें हैं, वही बस कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है। तो डॉक्टरों का कहना है कि आप मतलब जो मोटापा आपका कम नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, वो गांठ बनी है आपके आंत में, हो सकता है खतरा भी हो सकता है उसमें, और वैसे भी ठीक भी हो सकता है। ऑपरेशन में खर्चा भी बहुत आएगा, और ऑपरेशन ऑपरेशन होना है तो होना है। अब मुझे पता है मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। और जैसे मतलब बाहर का तो बवाल मेरा पहले ही मैंने ख़त्म कर दिया है, 1-1.5 साल हो गया। एमसी नहीं होती है मुझे, बाहर नहीं जाती हूँ अब। लेकिन बाहर न जाने के बदले एक रोग फिर मेरे ऊपर हो गया है ये, मतलब पेट में गांठ हो रही है बोल रहे हैं डॉक्टर, उसी के बगल में बच्चेदानी के बगल में कहीं आंतों में गांठ है बोल रहे हैं, गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और
उसके बाद क्या कहते हैं, अब सोचती हूँ मैं, सोच के मतलब टेंशन तो हो ही जाती है। सोच रही हूँ अकेले 2 लोग हैं यहाँ, कैसे करेंगे मैनेज, क्या करेंगे, बच्चे सब इधर उधर हुए, 5-5 6-6 दिन के रास्ते में हैं, छोटा वाला तैयारी कर रहा है, बहुत दुख भी होता है किसी दिन अकेली ही पड़ जाती हूँ बहुत। हस्बैंड की अपनी ड्यूटी है, इतना काम है मेरा, क्या करूँ कैसा करूँ करके। लेकिन जब ये गर्मी होती है ना, गर्मी होने के बावजूद ही मेरे को ये परेशानियाँ होती हैं। आजकल पेट में दर्द हो रहा है, अब आज तक बिल्कुल नहीं था, मैंने कितना काम किया, सब कुछ किया, लेडीज़ों के साथ भी काम करती हूँ, आप लोग देखते हो। देखो ऐसे पसीना पसीना हो रही है, पूरा मांग भरा हुआ भी पूरा बह रहा है मेरा। लेकिन अब क्या करूँ, गांठ तो निकालनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। कह रहा है खर्चा भी बहुत आएगा बल, क्योंकि आंत आंत में दिक्कत होती है। आंत जो होती है नस, बता रहे कि नस, जो नस हैं आपकी आंतों में, वो नस ब्लॉक हो चुकी हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में भर गया है उनमें, कुछ बता रहे थे ऐसे ही। ज़्यादा मैंने तो सुना नहीं, टेंशन होगी करके मेरे को ले ही नहीं गए वहाँ। और हस्बैंड को बताया पूरा डॉक्टर ने, तो इस वजह से अब मैं टेंशन भी हूँ, कितना कुछ सोच रही हूँ। फिर भी मोटापा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी इतनी हो रही है, पसीना दिन भर इतना होता है, कपड़े बदलते रहती हूँ दिन भर, इतने कपड़े बदलती हूँ। मैं कभी सोचती भी हूँ शायद पहले का टाइम होता, हमारा पहले का ज़माना होता, मैं किस तरह से कहाँ से इतना मैनेज करती, कहाँ से कपड़े लाती इतने, कहाँ से चेंज करती। क्योंकि पहले के जो माताएँ लोग, हमारी अम्मा लोग बोलते हैं ना, हमारे लिए एक कपड़े से दूसरा कपड़ा नहीं होता था। मैं दिन भर चेंज करती रहती हूँ, क्या करूँ। अब दिक्कत ही ऐसी होती है मेरे को, पसीने से मैं थोड़ी देर पसीना सहन नहीं कर पाती हूँ। अभी देखो नहा के आ रखी थी, सूखा था फैन के नीचे सर, अभी ऐसे ही हो गया कंडीशन, फिर दोबारा होगी है ऐसी, पूरी तर होगी हूँ मैं। हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं तर होना, तर होने का मतलब पूरा पसीने से भीगना वो होता है। इस तरह से मैं पूरी पसीने पसीने हो रही हूँ। देखो ये हर जगह पसीना पहुँचने में हूँ, बात करते करते ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जो रसोई का कमरा है मेरा ये ठंडा है थोड़ा, यहाँ पर तब आने का मन करता है मेरा। रसोई में आती हूँ, थोड़ा ठंडक मिलती है मेरे को, लेकिन आगे से धूप है तो इस वजह से गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अब दरवाजे के पास आती हूँ, अंधेरा हो जा रहा है ये देखो, इतना पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। और अभी मैंने गैस भी साफ़ नहीं कर रखी है, पूरा चूल्हा देखने लायक नहीं हो रहा है, दिक्कत ही हो रही है मेरी। और क्या कहते हैं, काम का तो ऐसे ही है मेरा। प्रोडक्ट तो जा रहा है, कल भी गया था बड़ी और भंगीरा टनकपुर को गया था, और अभी अब जो उसका अन्य चीज़ों का हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मेले के लिए हो सकता है दुकान खोल भी सकती हूँ मैं, नहीं भी खोल सकती हूँ, क्योंकि जितना दुकान में जाता है उससे ज़्यादा तो मेरा वैसे जा रहा है प्रोडक्ट। तारीफ वाली बात नहीं है, वहाँ पर धूप में खड़े रहो, मत्था पच्चीसी करो, ले लो बोलो, उससे अच्छा मेरा वैसे ही जा रहा है रूम से प्रोडक्ट। धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जो ऐसे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं मेरा, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। पता है मेरी हाथ से बनी हुई चीज़ें जब मैं शेयर करती हूँ, दूसरे को देती हूँ ना, बहुत ही सीना तान के बोलती हूँ कि मैंने ये काम कर रखा है, ये काम कर रही हूँ, गर्व से मेरा सर ऊंचा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग हैं ही मेरे साथ सपोर्ट करने वाले, और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेली हूँ, सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह प्यार बनाए रखें। अब ये वो करती हूँ, नहा धो के आगे निमंत्रण